अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। सी पैक पर अमरीकी नायब वज़ीर खारिजा का बयान मुस्तरद करते हैं। पाकिस्तान अमरीकी तहफ़्फ़ुज़ात से मुत्तफ़िक नहीं, सी पैक कामयाब होकर रहेगा। वज़ीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी की मुल्तान में गुफ्तगू, कहा कि सी पैक गेम चेंजर है और माशी तरक्की के लिए जरूरी है। सी पैक के मंसूबे जारी रहेंगे। बोले कि एहतसाब की राह में रुकावटें डाली जा रही हैं। वज़ीर आज़म एहतसाब की शफ़ाफ निज़ाम को जारी रखने के लिए पुरअज़्म है। मौलाना इस्लाम से क्या लेकर गए उसका जवाब वो ही दे सकते हैं। मसला कश्मीर पर सियासी जमातों में कोई इख्तिलाफ नहीं। सी पैक पाकिस्तान की तरजीह नंबर 1 और हमारी इक्तिसादी तरक्की का ज़ामिन है। अमरीकी खदशात से इत्तेफाक नहीं करते। मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिकाबान का बयान, कहा कि चीन हमारा करीबी दोस्त है जिसने आजमाइश की घड़ी में हमेशा डट कर साथ दिया। सी पैक के तहत इक्तिसादी जोन्स के कयाम से आवाम के लिए खुशहाली और रोजगार के मौके पैदा होंगे। चीन से लिए गए कमर्शियल कर्ज में आने वाले माह साल में कमी नजर आएगी। सी पैक के लिए चीनी कर्जों का कुल हजम 18 नहीं 5.8 अरब डॉलर है। कर्ज की अदायगी की मुद्दत 20 से 25 साल और शरह सूद औसत 2% है। लेकिन रहनुमा एहसन इकबाल की वजाहत, कहा कि सी पैक जैसे अहम मंसूबे पर गैर मुसद्दिका आदाद शुमार से परहेज करना चाहिए। हुकूमत गैर जिम्मेदाराना बयानात से पहले ही कई मसाइल पैदा हो चुके हैं। इमरान नियाजी और उनकी काबीना सी पैक मंसूबों को मुतनाज़े ना बनाते तो आलमी गलत फहमियां पैदा ना होती। अमरीकी कंपनी सी पैक मंसूबे से फायदा उठाएं। पाकिस्तानी सिफारतकार अली जहांगीर सिद्दीकी की दावत। वाशिंगटन डीसी में तकरीब से खिताब में कहा, मुतादिद अमरीकी कंपनीज पाकिस्तान में मौजूद मौक़े से फायदा नहीं उठा रही। जनरल इलेक्ट्रिक की तरह दीगर अमरीकी कंपनीज भी सी पैक से इस्तेफादा कर सकती हैं। पाकिस्तान में सयाहत के शोबे में होने वाली पेशरफ्त और इम्कानात की भी निशानदही। हुकूमत की 15 माह कारकर्दगी खोदा पहाड़ और निकला चूहा के मुतरादिफ है। हुकूमत अपने लाने वालों पर बोझ बन गई है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि नवाज शरीफ की बीमारी पर वज़रा के तबसरे मुहज़्ज़ब नहीं। इमरान खान ने खुद नवाज शरीफ को बाहर जाने की इजाजत दी और बोझ अदालतों पर डाल दिया। चीफ जस्टिस ने वज़ीर आज़म को आईना दिखाया। जमात इस्लामी का 22 दिसंबर को इस्लामाबाद में कश्मीर मार्च का ऐलान। वज़ीर आज़म की तकरीरों से मायूसी फैल रही है। मौजूदा हुकूमत ने तमाम उम्मीदों पर पानी फेर दिया। मुल्क में आईनी बहरान पैदा हो गया। वज़ीर आज़म साहब, मोदी से बात हो सकती है तो वज़ीर आला सिंध से क्यों नहीं हो सकती? आवाम के मसाइल के लिए वज़ीर आला सिंध से बात करें। चेयरमैन PSP मुस्तफा कमाल हुकूमत पर बरस पड़े, कहा वज़ीर आज़म के गुस्से और अना की आग ठंडी नहीं हो रही। इमरान साहब, आप वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, वज़ीर आज़म PTI नहीं। जब अल्लाह इंसान को रुतबा देता है तो उसको झुकना चाहिए। फॉरेन फंडिंग के समय दीगर सियासी मामलात पर हुकूमत का लाए अमल क्या होगा? वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुशावरत के लिए PTI कोर कमेटी का इजलास आज और तर्जुमानों का इजलास कल तलब कर लिया। मौलाना फजल रहमान के APC के लिए अपोजिशन रहनुमाओं से राबिते में मौलाना का महमूद खान अचकजई और प्रोफेसर साजिद मीर से टेलीफोन पर राबिता। मौलाना ने दोनों रहनुमाओं को APC में शिरकत की दावत दी। वज़ीर आज़म ने कामयाब जवान प्रोग्राम के लिए 13 रुकनी स्टीयरिंग कमेटी कायम कर दी। वज़ीर आज़म इमरान खान बतौर चेयरमैन कमेटी के सरबराह होंगे। मुआविन खुसूसी बराए यूथ अफेयर्स
उस्मान डार, मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख समेत अहम वफाकी वज़रा कमेटी में शामिल। वज़ीर आज़म ने कमेटी को स्ट्रेटेजी प्लानिंग और प्रोग्राम की मॉनिटरिंग का इख्तियार दे दिया। मुल्क में महंगाई के डेरे, सस्ते बाजारों में भी कुछ सस्ता नहीं रहा। लाहौर के इतवार बाजारों में अशिया खुरोनोश की महंगे दामों फरोख्त जारी। टमाटर 200 रुपए, आलू 50, प्याज 75, लहसुन 230 और अदरक की 286 रुपए फी किलो फरोख्त। पेशावर में टमाटर खरीदना गरीब और मुतवस्सित तबके का ख्वाब बन गया। हैदराबाद में आटे की कीमत में इजाफा, 60 रुपए किलो फरोख्त होने लगा। आजाद कश्मीर में तीसरे रोज भी बर्फबारी और बारिश। वादी लीपा को मिलाने वाली सड़कें बंद। गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ों पर भी बर्फबारी, मैदानी इलाकों में बारिश। बालाई इलाकों में शदीद सर्दी के डेरे। कालाम में दर्जा हरारत -2 और बगरोड में -1 डिग्री रिकॉर्ड। कराची के इलाके डिफेंस खयाबान राहत में रिक्शा ड्राइवर के कत्ल का मामला हल। कत्ल में मुलविस खातून अंबर समेत 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। मुल्जिमा ने गुज़िश्ता रोज मुल्जिम सजावल की पिस्तौल से फायरिंग करके इकबाल को कत्ल किया था। झंग में एक हफ्ते कबल 9 साला शाजिया को कत्ल करने वाला मुल्जिम गिरफ्तार। मुल्जिम आसिफ मकतूला शाजिया का पड़ोसी है। पुलिस के मुताबिक मुल्जिम आसिफ ने शाजिया को ज्यादती की कोशिश में मुजाहमत पर कत्ल किया। मुल्जिम ने अपने जुर्म का एतराफ कर लिया। नौशहरा में जहरीली जड़ी बूटी खाने से मुतासरा एक और बच्ची लेडी रीडिंग अस्पताल पेशावर में जाँ बहक हो गई। मरने वाले बच्चों की तादाद अब 4 हो गई। लाहौर पुलिस पतंगबाजी पर पाबंदी पर अमल दरामद कराने में नाकाम। वहदत रोड के इलाके में गले पर डोर फिरने से 7 साला बच्चा जख्मी हो गया। अबू बकर वालिद के साथ मोटरसाइकिल पर जा रहा था। का आगाज करते हैं और आपको अपडेट करते हैं। वज़ीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि सी पैक के हवाले से अमेरिका के तहफ़्फ़ुज़ात से मुत्तफिक नहीं। सी पैक के मंसूबे जारी रहेंगे और इसको मजीद वुसअत दी जाएगी। मुल्तान में मीडिया से वो गुफ्तगू कर रहे थे और इस दौरान शाह महमूद कुरैशी ने यह भी कहा कि कश्मीर के मसले पर सियासी जमातों में कोई इख्तिलाफ नहीं। कश्मीर के मामले पर आइंदा इजलास की सदारत वज़ीर आज़म करेंगे। अमेरिकी कांग्रेस में मसला कश्मीर भरपूर तरीके से उठाया गया है। नॉर्वे में कुरान पाक की बेहुरमती करने वाले शख्स को सजा दी जाए। नॉर्वे के सफीर को दफ्तर खारिजा तलब करके एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया है। क्योंकि कश्मीर के मसले पर हमारा कोई इख्तलाफ राय नहीं है। यूरोपियन यूनियन में भी इस मसले को उजागर किया गया है और मुख्तलिफ फोरम्स पर इसका अब तज़किरा हो रहा है। मैं मज़म्मत करूंगा और कल दफ्तर खारजा में हमने नॉर्वे के जो वज़ीरे जो सफ़ीर हैं, जो हैं एम्बेसडर हैं पाकिस्तान में, उनको फॉरेन ऑफिस बुलाया और अपनी तशवीश और अपने जो हमारा इज़्तिराब है, जो वहाँ एक वाक़या हुआ है कुरान की बेहुरमती का, हमने उसको रिकॉर्ड करवाया। सी पैक पाकिस्तान की अव्वलीन तरजीह है और हमारी इक्तिसादी तरक्की का ज़ामिन है। अमरीकी खदशात से इत्तेफाक नहीं करते। मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिकावान का ट्वीट। कहा कि चीन हमारा करीबी दोस्त है जिसने आजमाइश की घड़ी में हमेशा डटकर साथ दिया। सी पैक के तहत इक्तिसादी जोन के कयाम से आवाम के लिए खुशहाली और रोजगार के मौके पैदा होंगे। चीन से लिए गए कमर्शियल कर्ज में आने वाले माह साल में कमी नजर आएगी। ट्विटर पर अपने पैगाम में मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिकावान ने कहा कि सी पैक की अजीम राहदारी पूरे खित्ते की इक्तिसादी तरक्की और खुशहाली की नई राहें खोलेगी। ये मंसूबा हमारी इक्तिसादी तरक्की का ज़ामिन है। फिरदौस आशिकावान ने कहा कि शहद से मीठी, हिमालय से बुलंद और समंदरों से गहरी पाक चीन दोस्ती दुनिया में एक मिसाल बन चुकी है।
सी पैक जैसे हम मंसूबे पर गैर मुसद्दिका अदाद-ओ-शुमार से परहेज करना चाहिए। हुकूमती गैर जिम्मेदाराना बयानात से पहले ही कई मसाइल पैदा हो चुके हैं। सी पैक मंसूबे के लिए चीनी कर्जों का कुल हजम 18 अरब डॉलर्स नहीं, तकरीबन 5.8 अरब डॉलर्स है। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल ने वज़ीर मनसूबाबंदी असद उमर के सी पैक से मुतालिक आदाद-ओ-शुमार की तस्हीह करते हुए कहा कि सी पैक मंसूबे पर PTI हुकूमत के गैर जिम्मेदाराना बयानात से पहले ही कई मसाइल पैदा हो चुके हैं। इमरान न्याजी और उनकी काबीना के अरकान सी पैक मंसूबों को मुतनाज़िया ना बनाते तो आलमी गलत फहमियां पैदा ना होती। सी पैक मंसूबों के लिए चीन के कर्जों का कुल हजम 18 अरब डॉलर्स नहीं बल्कि 5 अरब 80 करोड़ डॉलर्स है। इस कर्ज की अदायगी की मुद्दत 20 से 25 साल और शरह सूद औसत 2% है। खबरों का सिलसिला जारी है, वक्त हुआ है ब्रेक का, रहेगा हमारे साथ। दी जाएगी। मुल्तान में मीडिया से वो गुफ्तगू कर रहे थे और इस दौरान शाह महमूद कुरैशी ने यह भी कहा कि कश्मीर के मसले पर सियासी जमातों में कोई इख्तिलाफ नहीं। कश्मीर के मामले पर आइंदा इजलास की सदारत वज़ीर आज़म करेंगे। अमरीकी कांग्रेस में मसला कश्मीर भरपूर तरीके से उठाया गया है। नॉर्वे में कुरान पाक की बेहुरमती करने वाले शख्स को सजा दी जाए। नॉर्वे के सफीर को दफ्तर खारिजा तलब करके एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया है। क्योंकि कश्मीर के मसले पर हमारा कोई इख्तलाफ राय नहीं है। यूरोपियन यूनियन में भी इस मसले को उजागर किया गया है और मुख्तलिफ फोरम्स पर इसका अब तज़किरा हो रहा है। मैं मज़म्मत करूंगा और कल दफ्तर खारजा में हमने नॉर्वे के जो जो सफीर हैं, जो हैं एम्बेसडर हैं पाकिस्तान में, उनको फॉरेन ऑफिस बुलाया और अपनी तशवीश और अपने जो हमारा इस्तराब है, जो वह एक वाक़या हुआ है कुरान की बेहुरमती का, हमने उसको रिकॉर्ड करवाया। सी पैक पाकिस्तान की अव्वलीन तरजीह है और हमारी इक्तिसादी तरक्की का ज़ामिन है। अमरीकी खदशात से इत्तिफाक नहीं करते। मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिकावान का ट्वीट, कहा कि चीन हमारा करीबी दोस्त है जिसने आजमाइश की घड़ी में हमेशा डटकर साथ दिया। सी पैक के तहत इक्तिसादी जोन्स के क़याम से आवाम के लिए खुशहाली और रोजगार के मौक़े पैदा होंगे। चीन से लिए गए कमर्शियल कर्ज में आने वाले माह साल में